We'd like to call upon our keynote speaker, Ms. Anu Lal. She's an author, lawyer, and entrepreneur. मैं बिश्नोई नहीं हूँ बाय बर्थ। शुरू किया था एक किताब लिखना ऑन द बिश्नोई कम्युनिटी एंड वो जर्नी वहाँ से शुरू हुई और मुझे लगता था कि मुझे पब्लिशर भी मिल गए, तो मुझे लगता था बहुत जल्दी मैं ख़त्म कर दूँगी। महीनों बीत गए एंड वेस्टर्न राजस्थान पूरा मैंने स्कैन कर दिया। बहुत अच्छे मित्र बने, खमुराम भाई साहब जैसे, विनोद भाई साहब जैसे, बहुत कहानियाँ सुनी और मैं आज भी समझ नहीं पाती हूँ कि हाउ डू दे डू इट, लाइक कैसे करते हैं, मतलब ये कम्युनिटी कैसे सोचती है, कैसे करती है एंड ये प्रिंसिपल्स को कैसे ढालते हैं, मैं ठीक से समझ नहीं पाई हूँ। तो इसीलिए बुक भी अभी पेंडिंग है शायद। तो आप में से कितने लोग मारवाड़ी नहीं बोल सकते हैं? ओके, आप सुबह से सुन रहे हैं रुख लीला ना घवे, रुख लीला ना घवे। इसका मतलब क्या है? डोंट कट ग्रीन ट्रीज। जी, इंग्लिश जो है ना वो सब कुछ बर्बाद कर देती है। रुख लीला ना घावे का मतलब घाव नहीं देना है आपको, पेड़ को घाव नहीं देना है, मतलब हरी ब्रांचेस काटनी नहीं है, मतलब पर्यावरण को घाव नहीं देना, जीव दया पालनी मतलब कंपैशन के साथ जीना, इतना कंपैशन कि हम किसी चीज को घाव ना दें। ये एक फिलॉसफी में ढाल दिया गया। ये जो क्वेश्चन है ऑफ रिलीजन एंड इकोलॉजी, रिलीजन एंड एनवायरमेंट, ये कोई नया नहीं है, ये पहले भी काफी बार डिबेट हो चुका है। आई थिंक 1960s में आए एक, फॉर दोज ऑफ यू हु आर एकेडमिशियंस हियर, 1960s में आए एक प्रोफेसर लिन वाइट। उन्होंने एक थीसिस लिखा दैट क्रिश्चियनिटी जो है, जूडो क्रिश्चियन वैल्यूज, वो पर्यावरण को नष्ट करने का सबसे बड़ा कारण वो है, बिकॉज दे पुट मैन, human, woman, man included, sorry, gender, whatever knowledge, humans on the above, above everybody else, कि पर्यावरण सबके सब योनियों के ऊपर ह्यूमन है। तो इससे एक है, हमें एक स्वामीपन का भाव जागता है हमारे अंदर कि हम किसी का शोषण कर सकते हैं जो हमारे नीचे है। ये थीसिस बहुत ही प्रोवोकेटिव था और इसका क्रिटिक भी बहुत जबरदस्त हुआ। सो इसमें से एक थीसिस निकलता है कि कैन धर्मा सेव द एनवायरमेंट, क्या धर्म पर्यावरण का प्रोटेक्शन कर सकता है क्या नहीं। एंड जब आप बिश्नोई कम्युनिटीज जैसे देखते हैं, जैन थीसिस एनालाइज करते हैं, बुद्धिस्ट जातका टेल्स में जब हम देखते हैं कि बुद्ध कभी पेड़ का एम्बॉडीमेंट लेते हैं, कभी एनिमल का लेते हैं, बताने के लिए कि ईश्वर हर चीज में है। जब भगवत गीता कहती है अन्नाद भवन्ति भूतानि, दैट इज कि अन्न जो है वो आता है बारिश से, और बारिश आती है जब हम अपना कर्म करते हैं और हम अपनी सैक्रिफाइसेस करते हैं। जब वो पूरा पर्यावरण का चक्कर घूमता है तभी पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है। यू कैन एक्चुअली, संरक्षण इज द रॉन्ग वर्ड, आप इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हम इसके भागीदार हैं, हम इसके साथ रहते हैं, हम इसके ओनर नहीं है। जैसे ही ओनरशिप का भाव जाता है, दैट इज व्हेन थिंग्स चेंज। एंड ये बिश्नोई कम्युनिटी में, जैन कम्युनिटी में, बुद्धिस्ट कम्युनिटी में ज्यादा आपको निकल कर दिखती है ये चीज। ऐसी एक हिंदू टेक्स्ट में जैसे हम एक रिवरेंस फॉर नेचर हमेशा से रखते आए हैं सनातन धर्म टेक्स्ट में। 1970s में जेम्स लवलॉक ने एक बहुत ही उस टाइम का पाथ ब्रेकिंग थीसिस दिया। ही सेड कि द अर्थ इज अ जायंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब व्हेन वी लुक बैक एट इट, क्या उन्होंने भूमि सुक्तम नहीं पढ़ा? अर्थ इज अ जायंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये नई थीसिस कैसे बन गई? वो इसलिए बन गई क्योंकि हम अपनी कहानियां कहना नहीं जानते। ना एज इंडियंस हम अपनी कहानियां कहना जानते हैं, ना हम एज अ कम्युनिटी, ना चाहे उसमें मैं सारी कम्युनिटीज को इंक्लूड करूंगी, हम अपनी कहानियां कहना नहीं जानते, हम अपने रिसर्च पेपर्स नहीं डालना जानते, हम छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी स्टोरीज नहीं बताना चाहते, जानते भी नहीं और बताना चाहते भी नहीं है शायद। आई डोंट नो द रीजन, या हम इसको इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। सो देन व्हाट हैपेंस इज कि बाहर के फ्रेमवर्क्स आके हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए। अर्थ इज अ लिविंग बीइंग, और रियली हमें तो सदियों से पता है, बट हम उसका संरक्षण करना शायद भूल गए हैं। इसी के साथ एक चीज आती है कि जैसे हम जी रहे हैं, इसमें ऑफ कोर्स हमें जीना भी है, पर्यावरण को आगे भी लेके जाना है। जाम्बेश्वर जी कहते हैं जिया ना जुक्ति और मर्या ना मुक्ति। दैट इज, जीने के लिए जो हमें कायदा चाहिए, जीने के लिए जो हमें फिलॉसफी चाहिए, वो आज के लिए चाहिए, और आगे पर्यावरण को
आगे अपनी जनरेशन को कैसे पास करना है, उसके लिए भी एक फिलॉसफी चाहिए. सो जब मैं ये रिसर्च कर रही थी, मैं 29 प्रिंसिपल्स वगैरह के बारे में बात नहीं करूंगी, आई थिंक सुबह से सब सुनते आए हैं, और जिन लोगों ने प्रिंसिपल्स ये नहीं पढ़े हैं तो एक दफा पढ़ लें. इन सारे प्रिंसिपल्स का एक जगह ये ऊपर जाके एक जगह कनेक्ट होते हैं. शब्दवाणी नंबर 1, 2, 3 एंड आई थिंक 5 जो कि है वो परम ब्रह्म की बात करते हैं, राइट. और किसी प्रिंसिपल में आपको 29 प्रिंसिपल में परम ब्रह्म की बात नहीं होती. 29 प्रिंसिपल्स आर लाइक अ शॉर्ट फॉर्म. जो लॉन्ग फॉर्म है वो शब्दवाणी है. अब शब्दवाणी में परम ब्रह्म की बात होती है क्योंकि सारे चीजों को समझा जाता है कि हम सारे रूप में एक साथ हैं, है ना. सो हम हर एक चीज में अगर परम ब्रह्म ढूंढते हैं तो वो परम ब्रह्म हर चीज में मैनिफेस्ट करता है. जब परम ब्रह्म मैनिफेस्ट करता है तो आप उसको घाव नहीं दे सकते. तो घाव नहीं देना है, ना खुद को, ना पर्यावरण को, ना किसी और चीज को. इसमें अब आती है कि इंडिविजुअल स्टोरीज. हम इंडिविजुअल स्टोरीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, विच इज गुड ऑल्सो. मतलब खमुराम जी को जब हम देखते हैं काम करते हुए, मैंने मुकाम मिला, मैंने इनको खुद देखा है कितना सारा ये कचरा उठाते हैं. कचरा बीनने का मतलब इतना सारा कचरा खुद उठा के रखते हैं. मैंने इनके साथ बहुत सारी शादियां भी अटेंड करी हैं और लोगों की, जहाँ पे हम जाके ये पूरे प्लकार्ड्स लेके घूमते हैं कि भोजन नहीं वेस्ट करना, भोजन नहीं वेस्ट करना. अब आप किसी के गेस्ट को जाके कहेंगे कि भाई तुम आधी रोटी खाओ तो आधी रोटी फेंको मत, कहेगा भाई मैं तो गेस्ट हूँ यहाँ पे. तो ये जाके उनके जो लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप, उनको बुला के लाते हैं कि देखो हम ठीक ही बात कर रहे हैं. कहते हैं हाँ जी हम ही ने बुलाया. सो इस माइन्यूट लेवल पे भी लोग जाते हैं. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इंडिविजुअल के. आई थिंक राधेश्याम पेमानी जी का एग्जाम्पल आया, सब आया. तो इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, राइट. बट एट सम लेवल हमें इसको पॉलिसी एडवोकेसी में भी लेके जाना है. पॉलिसी एडवोकेसी में जब तक कोई चीज नहीं जाती है, आप कितनी ही खेजड़ी की रक्षा कर लो, खेजड़ी कटने पे टेनेंसी एक्ट में आज भी जो फाइन है दैट इज 100 रुपीज. जेएनयू के आई थिंक आप बाहर निकले तो आपको कॉफी नहीं मिलेगी 100 रुपीज में, शायद वो भी 200 रुपए की मिलेगी. एक पूरा बड़ा पेड़ काट दिया और सिर्फ 100 रुपए का फाइन हुआ. जब तक इस बात को हम पॉलिसी एडवोकेसी में नहीं लेके जाएंगे, जैसे विनोद जी की हमने प्रेजेंटेशन देखी सुबह, तब तक मैसिव चेंज नहीं आएगा. तब तक मैसिव चेंज आ ही नहीं सकता. और ये जो हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ये पॉलिसी एडवोकेसी की बात जो है, ये इन अ वे की जा चुकी है. जब हम सेक्रेड ग्रूव्स की बात करते हैं, सेक्रेड ग्रूव्स इंडिया में हजारों की तादाद में है. डिफरेंट कम्युनिटीज इनको कर रहे हैं. देवबन है, उरान है, हर एक खासीज की हमने सुबह बात देखी. तो ये जो है, ये हम मानते हैं कि ये डेटीज इनको प्रोटेक्ट कर रही हैं. जैसे बहुत लोगों ने पिक्चर देखी होगी कांतारा. कांतारा में वॉर ही यही है कि हु ओन्स द वर्ल्ड, हु ओन्स द अर्थ. इज इट द कैपिटलिस्ट, इज इट अस पीपल, या इज इट द गवर्नमेंट. बात तो सारी यहीं पे आकर करती है ना, हु ओन्स. द क्वेश्चन इज नोबडी ओन्स. प्रकृति का कोई ओनर नहीं है, हम प्रकृति के अंदर रह रहे हैं. जब हम कुछ ओन करने की कोशिश करते हैं तभी हम उसको घाव देते हैं, तभी हम उसको पकड़ने की, नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं. एंड यहाँ पे एक इंडिया का एक पैराडॉक्स भी आता है कि हम एक तरफ अपनी नदियों को कहते हैं कि जी ये तो बहुत हम सेक्रेड रिवर्स हैं, सेक्रेड फॉरेस्ट हैं, और फिर भी उनमें इतनी पोल्यूशन है, फिर भी उनमें हम इतना गंद डालते हैं. क्योंकि मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं धर्म से विच्छेद कर दिया हमने, हम कहीं ना कहीं धर्म से विचलित हो गए हैं. सो कैन धर्म सेव द एनवायरमेंट? यस, बट वी हैव टू कनेक्ट विद इट. हमें अपने आप को उससे लिंक करना पड़ेगा. कुंभ मेले में भी जरूर जाएं, बट सबसे बड़ा कुंभ जो है ये आपका अपना स्टमक है, आपका अंदर आपका कुंभ है ना. इसका भी अब्यूज ना करें, तब आप अपनी बॉडी का भी अब्यूज नहीं करेंगे, आप अपनी फैमिली का भी अब्यूज नहीं करेंगे, सिटी का भी अब्यूज नहीं करेंगे, और एनवायरमेंट का भी अब्यूज नहीं करेंगे. जो अब सबसे बड़ा अब्यूज है वो शुरू हम अपने यहाँ, अपने मन से, अपने यहाँ से करते हैं. सो ट्राइंग टू, इसको मैं कंक्लूड करती हूँ कि इसको हम गवर्नेंस में कैसे लेके जा सकते हैं. इवेंचुअली लेके तो हमें धर्मा प्रिंसिपल्स को गवर्नेंस में ही जाना पड़ेगा. जब तक कोई चीज गवर्नेंस में नहीं आएगी, इंडिविजुअल एक्शन विल रिमेन इंडिविजुअल एक्शन. कितना ही हम कचरा बीन लेंगे, इवेंचुअली हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को कहीं पॉलिसी लेवल पे ही जाना पड़ेगा. एंड मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ. जब भी मैं खमुराम जी के साथ जैसे जोधपुर एरिया में या कहीं और, इनके तो बहुत बड़ी टीम है, हर जगह काम करते हैं वो.
जब हम किसी शादी ब्याह स्कूल फंक्शन से हम वापस आते हैं तो वहां तो हम ये कॉपर इसमें पानी पी लिया, बहुत अच्छा किया। जैसे ही मैं अपने होटल वापस आई 6 बोतल पानी की प्लास्टिक की। अब उसका क्या करें, क्योंकि हमने कहा है कि जी ये तो जी इट इज गुड वाटर, इट इज क्लीन वाटर। वो माइक्रो प्लास्टिक से फिल्ड वाटर है, ये हम भूल जाते हैं। और वो जाएगा कहीं और वो नदी को खराब करेगा, फिर हमारा वाटर खराब करेगा, हम ये भी भूल जाते हैं। So, in short, I would say rather than taking a top-down approach कि हमारा स्वामीपन है पूरे एनवायरमेंट के ऊपर, we own the environment, we own the earth, हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा सबके साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ, एडवोकेट्स के साथ, कम्युनिटीज के साथ, ताकि ये इकोलॉजिकल लैंग्वेज जो है ये बदल पाए। ये जो घाव देने की भाषा है ये हमारे अंदर से ही चली जाए किसी ना किसी तरीके से। ये हमारा कॉल टू एक्शन मेरे ख्याल से होना चाहिए। अदरवाइज आई मीन हम अपने पाथ ऑफ डोमिनेंस में कंटिन्यू कर सकते हैं, हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि भाई हम बहुत सुपीरियर हैं, हम हर चीज को कंट्रोल में कर सकते हैं। बट जब तक हम इसको कोएग्जिस्टेंस की ईथोस को हम एम्ब्रेस नहीं करेंगे, there is not going to be any change. So the choice is ours.